अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम कर रहे हैं चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो इस वक्त हम जो करेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए हम वर्ब की जो फॉर्म है वो चूज करना सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के लिए जैसा कि आपको पता है प्रेजेंट के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और परफेक्ट के लिए थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और कंटीन्यूअस के लिए इंग फॉर्म यूज करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म आपको पता है कि जब भी थर्ड फॉर्म होगी उससे पहले हैव हैज फैमिली से होगी, तो हैव हैज फैमिली में से उसकी फर्स्ट फॉर्म या हैज आएगा या हैव आएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म जो हम चूज करेंगे वो कहां से लेंगे, क्योंकि जब भी इंग फॉर्म होती है तो उससे पहले बी की फॉर्म होती है, तो बी की हम थर्ड फॉर्म बीन यहां पर लगाएंगे और उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसके साथ हम इंग फॉर्म जो है वो यूज करेंगे मेन वर्ब के साथ। तो इसी तरह हमारा जो है सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन हमने ये चूज कब करना है, हैज हैव बीन इंग फॉर्म, वो भी अभी हम सीखते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे कोई भी, जैसे मैं लिखता हूं द टीचर हैज, टीचर सिंगुलर है तो उसके साथ हैज आएगा, अगर प्लूरल होता तो फिर हैव आता। द टीचर हैज बीन टीचिंग स्टूडेंट। इस टेंस में आगे हमें टाइम भी बताना होता है, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है इसमें टाइम बताने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो हम लगाएंगे सिंस या फार लगाएंगे। इसमें हम सिंस या फार लगाएंगे। तो द टीचर हैज बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। The teacher has been teaching since morning. They have been working for 2 hours. They have been working for 2 hours. तो स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ी पहचान जो है वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम फॉर लगा हो या सिंस लगा हो और इसके फौरन बाद कोई टाइम लगा हो, जैसे मॉर्निंग है 2 hours है। तो अब हमने ये देखना है कि सिंस कब आता है और फॉर कब आता है। सिंस के लिए स्टूडेंट्स सिंपल सी बात है कि सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फार जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम का जो ये कॉन्सेप्ट है पीरियड ऑफ टाइम या फिर ये पॉइंट ऑफ टाइम, उसको समझने के लिए बड़ा आसान फार्मूला है। आप टाइम मसलन मैं यहां पर एक ड्रॉ करता हूं क्लॉक, तो क्लॉक में हम लिखते हैं डिजिट्स स्टूडेंट। अगर आपसे कहा जाता है कि मसलन दे हैव बीन वर्किंग सिंस 8 o'clock, तो 8 o'clock 8 जो पॉइंट है वो एक पॉइंट बनेगा, ये 8 है। और अगर आपसे कहा जाता है, इसके लिए पॉइंट के लिए हम यूज करते हैं सिंस, और अगर आपसे कहा जाता है कि दे हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours, तो कोई भी आवर्स, अब हम इसको यूं देखते हैं, अगर कोई कहता है कि दे हैव बीन वर्किंग फॉर 3 hours, तो 3 hours जो है 1 2 3 यानी 3 से लेकर जो है 5 तक ये भी 3 hours बन रहे हैं। और अगर हम 10 to 12 करें तो ये भी 3 hours बन रहे हैं, और अगर हम 5 to 6 करें तो ये भी 3 hours बन रहे हैं। तो इस तरह जो है वो लाइन ड्रॉ होगी। जब लाइन ड्रॉ होगी तो उसके लिए क्या आएगा, फार आएगा, और जब एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो उसके लिए क्या आएगा, सिंस आएगा। इसी तरह आप कैलेंडर को खोलेंगे तो कैलेंडर में क्या लिखा होगा, मंथ्स के नेम लिखे होंगे, डेट्स लिखी होंगी। अगर कोई डिसाइड करता है कि एक पॉइंट पर अगर वो कहता है कि फलां डेट, मसलन कोई कहता है कि दे हैव बीन वर्किंग सिंस 8 जून, यहां पर 8 जून जो है वो आपको कैलेंडर में एक पॉइंट मिलेगा, 8 वहां पर डिजिट जो लिखा होगा और जून के नीचे जो लिखा होगा वो पॉइंट होगा, उसके ऊपर आप टिक करेंगे। लेकिन अगर कोई कहता है कि दे हैव बीन वर्किंग फॉर 8 days 8 hours 8 months, तो वहां पर आपने क्या देखा कि 8 days जो है वो कोई भी हो सकते हैं, मसलन 8 1 to 8 भी हो सकता है,
वो 8 to 16 भी 8 हो सकते हैं, या 16 to जो है 24 वो भी 8 हो सकते हैं। तो वो कोई भी 8 जब लाइन ड्रॉ हो रही, इसी तरह अगर कोई कहता है कि वो 4 दिन से सबक याद नहीं कर रहा, 4 दिन से सबक नहीं याद कर रहा, यहां पर आप नोट करें कि 4 दिन वो कौन से हैं, वो किस डेट से है हमें नहीं पता। वो 4 दिन जो है वो मंडे से लेकर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वो भी 4 दिन बन रहे हैं। वो थर्सडे से आगे भी आप काउंट करेंगे तो 4 दिन आप कोई काउंट कर सकते हैं। तो इस वक्त आपने क्या करना है, फार लगाना है। फार के लिए एक लाइन ड्रॉ होगी और सिंस के लिए जो है वो पॉइंट लगेगा। अगर कोई कहता है मंडे से वो सबक याद नहीं कर रहा या कर रहा है, तो मंडे जो है वो क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है। मंडे को आप कैलेंडर में देखेंगे तो वहां पर मंडे के ऊपर जो है आप एक टिक कर सकते हैं। मंडे 2 आपको एक ही सेट में जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे एक वीक में। तो इसी तरह पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जिसको हमने फिक्स कर लिया है, जिसके ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे और उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके लिए सिंस आएगा। और जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि ये कौन से 4 दिन है, कौन से 4 घंटे हैं, कौन से 5 दिन हैं, कौन से 5 साल हैं, तो उनको हम डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन जब हमें ये बताया जा सकता है कि वो सिंस 2020, तो यहां पर 2020 को अगर हम कैलेंडर में देखेंगे, 2020 का जो डिजिट है उसके ऊपर हम जो है वो टिक कर सकते हैं। तो टिक जब कर सकते हैं तो वो पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके ऊपर हम पॉइंट लगा सकते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फार हम किसके लिए यूज करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो इस टेंस में सबसे बड़ी आपने जो बात का ख्याल रखना है वो सिंस फार का ख्याल रखना है। और सिंस फार अगर आ जाता है किसी भी सेंटेंस में तो उसमें आपने हैज, हैव, बीन के साथ इंग फॉर्म यूज करनी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो, किसी किस्म का कोई आप मसला फेस कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स करें, मैसेज करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा और आपकी कंफ्यूजन को जो मैं रिमूव करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।